गलत फहमी मिल गई आपको कहीं से। सुन लीजिए, आप अच्छे से सुनोगे 7 दिन में तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ सुन लो, कोई बात नहीं, आपसे पूछा जाएगा जब आप जवाब देना। भक्तों, 88,000 ऋषि अपनी मुक्ति का उपाय खोजने लगे। मेरी माँ अपनी मुक्ति का साधन खोजने लगे। अब उन्होंने विचार किया कि हम 1000 दिवस तक बैठ करके एक जगह भजन करें, यानी 1000 दिन एक जगह बैठकर भजन करें। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, जिसके भाग्य में होता है वो सुनता है इसको। हाँ। देखो, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत ने। जो कर्महीन है ना, उनके भाग्य में कुछ नहीं होता है। जबकि गंगा मैया, भागीरथी गंगा मैया, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं चलकर आपके पास आई पार करने के लिए। कथा कोई नॉर्मल नहीं होती है, कथा बहुत अलग चीज होती है। कथा, एक कथा ही इंसान को पार उतार सकती है अगर सुने और समझे, बाकी की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, 88,000 ऋषि मेरी माँ अब कोई स्थान खोजने लगे कि एक जगह बैठकर हम कहाँ भजन करें। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम 1000 दिन तक बैठकर एक जगह भजन कर सकें। भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ में, और भगवान नारायण से बोले, प्रभु हमें आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम 1000 दिवस तक बैठकर अनुष्ठान कर सके, भजन कर सके। भगवान नारायण बोले, हे ऋषियों आप चिंता न करें। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और बोले, हे ऋषियों इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां ये रुक जाए वहीं बैठकर तुम भजन करने लगो। सुनो, समझना अच्छे से। वो चक्कर चलता चलता मेरी माँ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर एक सीतापुर नाम का जिला है। कौन सा जिला है? सीतापुर नाम का जिला है। उस जिले के अंदर आरण्य, एक वन है, जंगल है, और उसी जंगल में जाकर वो भगवान का सुदर्शन चक्र रुक गया। अब वो रुक गया, आरण्य रूपम तेन युग्रह, रुक गया। आरण्य का अर्थ था वन। अब जिस जगह वो भगवान का सुदर्शन चक्र रुका, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नेमी सारण्य। क्या पड़ गया? नेमी सारण्य, जहाँ रोजाना भगवान की कथाएं चलती। वहां कभी कथा बंद ही नहीं होती मेरे। आज कथा विश्राम हुई तो कल फिर प्रारंभ हो जाती है वहां। जैसे शुक्रताल में कथा चलती रहती है हमेशा, वैसे ही नेमी सारण्य में भी कथा चलती है। अब वो सुदर्शन चक्कर जहाँ रुका, उस तीर्थ का नाम पड़ा नेमी सारण्य। और वहां बैठकर 88,000 ऋषि विचार करने लगे कि हमें अब कथा कौन सुनाएगा, हमें भगवान की लीलाओं को कौन सुनाएगा। ठाकुर जी का कोई चरित्र सुनाने वाला तो होना चाहिए ना। उस समय भक्तों एक ऋषि थे, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के एक पुत्र थे और उनका नाम था सूत जी महाराज। क्या नाम था? सूत जी। सूत जी बचपन से ही ब्रह्म ऋषि थे, ज्ञानी थे। सूत जी महाराज उस सभा में पधारे जिस सभा में 88,000 ऋषि बैठे हैं, नेमी सारण्य। और सूत जी महाराज पधारे तो सब ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया, सम्मान किया। देखो, संत का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। आग लगी आकाश में और बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत ही तो बचा रखे इस पाप की अग्नि से संसार को, नहीं कब का ही जल करके खाक हो जाए संसार।
भक्ति और संत से अभी तक संसार बचा हुआ। अब जब वहां पर सूत जी महाराज पधारे, सूत जी ब्रह्म ऋषि ज्ञानी हैं, अब उनको आसन दिया बैठने के लिए, पर आसन देकर के सभी ऋषियों ने 3 प्रश्न पूछे। पहला कि संसार के अंदर, कलयुग के अंदर जीवात्मा के पास टाइम नहीं, जो सबसे अधिक समय में, सबसे कम समय में भगवान की मुक्ति, भगवान के धाम हमें पहुंचा दें, ठाकुर जी की कथा, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति दे। दूसरा, उस सदग्रंथ का नाम बताओ जिस सदग्रंथ को सुनने से हम वैकुंठ के आवागमन से बंद हो जाएं, ये पृथ्वी में आना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, इससे मुक्त हो जाए। तीसरा, भगवान के यहाँ, भगवान के यहाँ जाने के बाद जीव आत्मा का किस प्रकार से जन्म होता है, ये वृत्तांत भी आप हमें सुनिए। ये कितने प्रश्न, 3-4 प्रश्न कर ले। सूत जी महाराज उन्हें कथा सुनाएंगे और कथा भी महाभारत के प्रसंग सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? वो जो ब्रह्म ऋषि थे वो कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। किसकी कथा सुनना चाहते हैं मेरी माँ? कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं, और कृष्ण की जब चरित्र आप सुनेंगे तो उससे पहले महाभारत का चरित्र आता है। किसका आता है मेरी माँ? महाभारत। हाँ, और भागवत तो गंगा है। क्या है मेरी माँ? गंगा। गंगाएं कितनी हैं? कभी हरिद्वार, अच्छा जो हरिद्वार नहाने गए हाथ खड़ा करे। हरिद्वार, प्रयाग, काशी, मथुरा, गोदावरी, वृंदावन है, गए हो? हाँ, नहाने जाते हैं प्यारे से। सुनना मेरी माँ, मैया आप अच्छे से समझो। गंगा नहाने आप जाते हो, वैसे गंगाएं 3 हैं। एक है पाताल गंगा, सुन रहे हो? एक है पाताल गंगा, एक है आकाश गंगा जिसे विष्णुपदी गंगा कहते हैं, एक गंगा है पृथ्वी पर बह रही जिसे भागीरथी गंगा कहते हैं। कितनी गंगाएं हैं? 3 हैं। हाँ, आप समझना मेरी माँ, आप में से वो भक्त, वो बच्चे, वो श्रद्धालु भक्त हाथ खड़ा करे दोबारा से जो गंगा में नहा लिए अभी तक। अच्छा, गंगा में नहाने से क्या होता है? पाप धुलते हैं। क्यों नहाते हैं भाई? जो पवित्र होगा तो नहाएगा ही नहीं। जो पवित्र है वो क्यों नहाएगा? पवित्र अब तो क्यों नहाएगा? ऐसा कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। बातें मत करो मैया, सुनो। गंगा में नहाने से अगर पाप ही धुलते मेरी माँ, तो गंगा के एक पुत्र था जिसका नाम था भीष्म पितामह। क्या नाम था? भीष्म पितामह। वो तो गंगा का बेटा था ना, फिर भी उसे कौन से पाप का दंड भुगतना पड़ा? जो बाणों की सैया पर सोना पड़ा। पानी तक नसीब नहीं हुआ, पानी तक पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। अर्जुन ने बाण चलाकर बाण गंगा को प्रकट करके और भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया। क्या था ये? जबकि ये तो गंगा का बेटा था ना, इसे तो पाप ही नहीं लगना चाहिए। गंगा का बेटा। सुनिए, गंगा में आप जाते हो, नहाते हो, तो आपको लगता है कि पाप धुल जाते हैं। गंगा इतनी भी भोली नहीं है मेरी माँ कि जो आप लोगों के पापों को सहन करेगी। ना जाने तुम तो रोजाना मर्डर करते हो, रोजाना चोरी करते हो, रोजाना झूठ बोलते हो, कहां तक सहन करेगी बेचारी हो? करेगी?
गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। समझना मेरी बात को अच्छे से। आप अच्छा मैं समझाता हूं। जब छोटे छोटे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो एक गुरुजी पाठ पढ़ाते थे, थोड़ा सा क्या पढ़ाते थे? मछली जल की, हाँ याद आ गया ना मेरी माँ। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। किस किस को याद है बचपन की, है ना? मछली का जो जीवन है वो क्या है? पानी है मेरी माँ। अब मछली को आप जल से जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी मेरी माँ, क्योंकि जीवन उसका जल है, पानी। एक मछली से सीख लीजिए तीर्थ पर जाना, एक मछली से सीख लीजिए मेरी माँ गंगा नहाना, एक मछली से सीख लीजिए प्रयागराज कुंभ में स्नान करना। अच्छी बात है, नहाइए, नहाने से जीव का कल्याण होता है, ये बात अच्छी है। परंतु पापी अगर नहा रहा है तो पाप नहीं करते। ध्यान से सुनो मेरी माँ, मछली सबने देखी है ना? मछली किस में रहती 24 घंटे बताओ? पानी में। जब मछली 24 घंटे पानी में रहती है मेरी माँ, तो आप कभी मछली को निकाल कर देखना, उसके शरीर में क्या आती है? बदबू। क्या आती है? बदबू आती है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे और धोए बांस न जाए। प्यारे, कहने का मतलब ये है, मछली आपको तीर्थ करना सिखाती है मेरी माँ। मछली कहती है मैं जीवन भर पानी में रही, जब भी मेरी बदबू नहीं गई, तो तुम्हारे एक बार गंगा नहाने से पाप नहीं जाने वाले, प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे ही जोर से। इसलिए पहले अंदर के हृदय को पवित्र करो, फिर बॉडी को पवित्र करो। अब बाहर का मैल तो दिख रहा है, अंदर का नहीं दिख रहा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधार। बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करने वाला कौन है? ठाकुर जी का नाम है, भगवान का नाम है, सत्संग है, कथाएं हैं, भागवत है, हरि नाम है, राम है, कृष्ण है, ये सब आपको पार उतारने वाले हैं। इसलिए प्यारे, पहले अंदर की चीजों को फिल्टर कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। अब 88,000 ऋषि पूछने लगे कि अब आप हमें चरित्र सुनाओ। कौन सा चरित्र सुनाओ? भगवान का, ठाकुर जी का चरित्र सुनाओ। उन्होंने देखा, देखो ठाकुर जी का चरित्र सुनना है ना, तो पहले महाभारत प्रसंग सुनना होगा। कौरव पांडवों की महाभारत का प्रसंग सुनना, भागवत के अंदर है। अच्छा ये बताओ, भगवान किस किस ने देखे हैं? हाँ मैया, ओ मैया बताओ, भगवान देखे हैं? हाँ, कई गांव में चाय पीते नजर आए हों, किसी के खाना खाते नजर आए हों, कहीं तो मिले होंगे, बोलो। अच्छा भगवान है कहाँ? वैसे है कहाँ पे? देखो सोच, एक बार बोलो, ऐसे मत करो ये मैं बड़ पे चढ़ के पीपड़ा में चढ़ो, पक्का? क्या? अच्छा हम पीछे वालों से पूछेंगे, भाई तुम्हारे अंदर भी है? क्यों? भैया के अंदर तो है। अच्छा है तो अभी दिखा भी दीजिए हनुमान जी की तरफ। यही तो दिक्कत है। हनुमान जी ने क्या चीरा था? सीना थोड़ी चीरा था मेरी माँ। हाँ, हनुमान जी ने तो उस विश्वास को चीर करके भगवान को दिखाया। भगवान बड़े या विश्वास बड़ा? बोलो, पक्का भगवान छोटे हैं? विश्वास भगवान से लाख गुना बड़ा। जहाँ एक पापी
पापी भी विश्वास करने लग जाता है जिसने कभी पुण्य नहीं किया, अंत में जाकर कि ठाकुर जी आएंगे, भले उसने आज तक पुण्य नहीं किया हो लेकिन ठाकुर जी आ जाते क्योंकि उसका विश्वास होता है। बड़ा क्या है? विश्वास है मेरी। और भाई तुम्हारे अंदर है तो चलो डॉक्टर के पास, जब सीटी स्कैन होती है, एक्सरे होता है तो हड्डी तक दिख जाती है, छोटी सी नस भी दिख जाती है, क्या रोग है ये भी दिख जाता है। भगवान तो बहुत बड़े दिख जाएंगे तुम्हारा शरीर, क्यों नहीं दिखेंगे? दिखेंगे, परंतु जब उस माला में ही भगवान नहीं दिखे तो इतने बड़े शरीर में कहां से दिखेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है कि भगवान कहाँ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, भगवान कहाँ पे है? और फिर मिलाएंगे भी भगवान से आपको। दोनों हाथ उठाकर भगवान कहाँ है? हर